हेलो, वेलकम टू किरोशन नर्सिंग क्लासेज। एक बार फिर से BFUHS के एग्जाम आपके एक जो एग्जाम हो चुका है, आने वाले दो एग्जाम को गोल ओरिएंटेड रखते हुए अपन ने ऑलरेडी 7 जो MCQ सीरीज जो चलाई है, BFUHS मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सेशन। तो आज के इस सेशन के अंदर आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल चौहान तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन सेशन के ऊपर। जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जब तक लाइक नहीं करेंगे तब तक ये जो क्लास है बेसिकली, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे तो करना नहीं है, लेकिन आप इस चीज से हमें मोटिवेट करते हैं कि आपने इस क्लास को लाइक किया या फिर शेयर किया, ठीक है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। तो बस यही बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने खुद ने जो ये सोचा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारों आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी मोटिवेशन के साथ में अपना आज का मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। नॉसेट के एग्जाम डेट आ चुकी है। नॉसेट के अगर मैं बात करने वाला हूँ, एडमिट कार्ड है वो अभी बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। एग्जामिनेशन सेंटर सिटी आप देख सकते हैं। तो इसी क्रम में अपन बात करने वाले हैं बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर जो एग्जाम हुआ है वो आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, आई होप। क्योंकि सारे MCQ प्रीवियस ईयर के MCQ से रिलेटेड कर रहे हैं, तो टॉपिक्स कहीं ना कहीं वही वापस रिपीटेशन हो रहे हैं। तो आपको प्रीवियस PYQ में हमेशा याद रखिएगा कि उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शंस को आप अच्छे से कैरी करें, जिससे आने वाले एग्जाम के अंदर हमेशा याद रखिएगा PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं हर क्लास में, हर एक वैकेंसी की मैं यही एक बात सबसे बड़ी बोलता हूं कि PYQ बिल्कुल उसकी पूजा करनी है आपको। जितने अच्छे से आप PYQ कर सके उतना करिए, क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जब थ्योरी जो आपकी है वो कंप्लीट हो जाती है, तो आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए सही प्रैक्टिस की नीड रहती है। और MCQ प्रैक्टिस की शुरुआत वहीं से कीजिए जहां से आपके PYQ की शुरुआत हो सके, ठीक है ना। इसके साथ में आज के इस इंपोर्टेंट MCQ सेशन के साथ में एक और खास इंफॉर्मेशन ये रहने वाली है कि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। क्योंकि हर एक वैकेंसी के अंदर 1/3, पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी 1/3 नेगेटिव नहीं रहती थी, लेकिन अब आने वाले एग्जाम के अगर अपन स्तर को देखें, स्टैंडर्ड को देखें, तो वो बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जब तक आप नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव मार्किंग आपके जो क्वेश्चन राइट हो चुके हैं ऑलरेडी, उसको भी ये क्या करवा देते हैं, गलत करवा के आपके जो एक स्कोर है उसको वो नीचे लेके आ जाते हैं और आप सिलेक्शन की उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए, क्योंकि अपना जो मेन गोल है यहाँ पे MCQ सेशन करवाने का, आपका कंसेप्ट क्लियर हो और वो गलती जो आप यहाँ कर रहे हैं एग्जाम के अंदर नहीं दोहराएंगे, यही अपना मेन मोटो होना चाहिए। तो मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सेशन के ऊपर। जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ही कम, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं वहां पे अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो सबसे कम टेस्ट सीरीज जो है मात्र 399 के अंदर यहाँ पर किरेशा एकेडमी के ऑनलाइन सॉरी ऐप के अंदर आपको मिलने वाली है। तो किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे एमसीक्यू और भी बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा MCQ सेशन जो MCQ कोर्स है वो भी तैयार किया गया है। तो बहुत ही प्रिपरेशन के साथ में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि जरूर एक बार विजिट कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और परचेज करके ट्राई कीजिएगा। जरूर जरूर आपको हेल्प मिलेगी। आई श्योर दैट कि आपका सिलेक्शन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो आज का ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सेशन के अंदर फर्स्ट MCQ आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। हर एक MCQ आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से केयरफुली क्लास को रीड कीजिएगा। फर्स्ट MCQ आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा क्या रहने वाला है। What asking about this MCQ? The nurse is assessing
द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ ए 40-week gestation client, which of the following value would be the nurse expect to find elevated above the प्री प्रेग्नेंट लेवल्स? ठीक है ना, अच्छे से रीड कीजिएगा क्या लिखा गया है कि नर्स क्या कर रही है, असेसिंग कर रही है, ठीक है, लेबोरेटरी रिपोर्ट को, किसके, जो 40-week gestation क्लाइंट है, ठीक है ना, 40 वीक की प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अपन लैब डायग्नोस्टिक अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू वुड बी द नर्स एक्सपेक्टेड टू द फाइंडिंग एलिवेटेड, ठीक है ना, प्रेगनेंसी होने से पहले, प्री प्रेग्नेंट, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ है क्या, प्री प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी से पहले कौन से ऐसे वैल्यू हैं जिसके अंदर अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे ये देखने को मिलेगा वुड बी द एक्सपेक्ट फाइंड एलिवेटेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज, ठीक है ना, इस पे फोकस कीजिएगा, यानी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो लेबोरेटरी अपन जो लैब डायग्नोसिस करेंगे तो ऐसी कौन सी वैल्यू है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, ये बेसिकली अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से इस एमसीक्यू को रीड करके आप आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है अपना हिमेटोक्रिट, ठीक है ना, तो क्या प्रेगनेंसी के अंदर प्री प्रेगनेंसी के अंदर हिमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज होता है? जी नहीं, क्योंकि जो हीमोडायलेशन है, ठीक है ना, क्या होता है, हीमोडायलेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली अपन देखते हैं कि इंक्रीज प्लाज्मा लेवल, ठीक है ना, प्लाज्मा लेवल क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपका हीमोडायलेशन होगा, ठीक है ना, हीमोडायलेशन होने के कारण हीमेटोक्रिट बेसिकली क्या होगा, आपका कम होगा, न कि इंक्रीज होगा। हीमेटोक्रिट बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, हीमेटोक्रिट क्या देखने को मिलेगा डियर, हीमेटोक्रिट डिक्रीज देखने को मिलेगा, न कि इंक्रीज। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, आउट हो गया। अब बी ऑप्शन की तरफ मैं चलता हूं, बिलुरुबिन, तो ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि बिलुरुबिन लेवल, क्योंकि इसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है बिलुरुबिन लेवल का। बिलुरुबिन से बेसिकली क्या देखने को मिलता है, आपके लीवर में इंफ्लेमेशन या फिर जॉन्डिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसी प्री प्रेगनेंसी के अंदर इस वैल्यू में कोई ऐसा अल्टरेशन नहीं देखने को मिलेगा और न ही एलिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात किसकी जा रही है, हर एक वो प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है ना, ये स्पेसिफाई किसी एक पेशेंट के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे हर एक वो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी क्या चला जाएगा, रॉन्ग आंसर चला जाएगा। अब बात चल रही है थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्लूकोज भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो फीटस को बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फीटस को ग्लूकोज क्या होगा, मदर से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना, मदर से ट्रांसमिशन होगा, तो उल्टा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। या फिर प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है ना, एंड प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूंगा 20 वीक्स के बाद में बेसिकली अपन देखते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक्स, ठीक है ना, ये हो सकता है गेस्टेशनल डायबिटिक मेलेटस हो सकता है, जो कि आफ्टर डिलीवरी वापस क्या होने लगता है, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, प्री प्रेगनेंसी, ठीक है ना, वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्या पूछ रहा है अपने को एमसीक्यू के अंदर, प्री प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी से पहले ऐसा कहीं नहीं देखा गया है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या चला गया, बार चला गया। अब बात आ रही है फाइब्रिनोजन, फाइनली फाइब्रिनोजन की अगर मैं बात करूंगा तो ब्लड लॉस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कहां पे, प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है ना, एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ब्लड लॉस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल लेडी की अगर मैं बात करूंगा तो जो आपका फाइब्रिनोजन लेवल है, ठीक है ना, दिस इज द क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर क्या करता है भाई, क्लोटिंग फैक्टर बेसिकली आपके ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करता है, ठीक है ना, ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करेगा, जिससे एनेमिक और सीवियर ब्लीडिंग होने से प्रिवेंशन करेगा। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत बड़ा ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कई बार हेमरेज जैसी, एनीमिया जैसी सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है, और हेमरेज के कारण मेटर्निटी मोर्टिलिटी रेट की दर है वो इंक्रीज देखने को मिलती है, या फिर डेथ देखने को मिलती है प्रेग्नेंट मदर की। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फाइब्रिनोजन, बेसिकली कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, इंक्रीज होगा किसका, फाइब्रिनोजन लेवल का, ठीक है ना। अगर मैं नॉर्मल बात करूं प्रेगनेंसी के, एक नॉर्मल लेडी की अगर मैं बात करूं तो कितना रहने वाला है आपका, 200 से लेके 400 बेसिकली ग्राम पर डीएल, ठीक है ना,
ग्राम पर डीएल, या फिर अगर मैं बात करूंगा किसकी, प्रेगनेंसी की बात करूंगा, ठीक है ना, प्रेगनेंसी जो कंसीव कर रहे हैं या फिर जो प्रेग्नेंट, सॉरी, ये कंडीशन कितनी होनी चाहिए, 600, ठीक है ना, 600, ये बढ़ के कितना हो जाता है, 600 ग्राम पर डीएल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओके, तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। तो फाइनली इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑन ए फीमेल ब्रेस्ट एग्जाम, ठीक है ना, एक फीमेल के क्या है, ब्रेस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्रेस्ट को एनालिसिस करने के बाद में एग्जामिनेशन शुड द नर्स रिपोर्ट सस्पिशियस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना, उसको क्या देखने को मिल रहा है, उसको लग रहा है कि इस लेडी को क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर है। तो बेसिकली ऐसा कौन सा सिम्टम है, ठीक है ना, भाई ऐसा कौन सा सिम्टम है, वो देखने के बाद में ऐसा सस्पिशियस, यानी उनको क्या है, आशंका है कि इस लेडी को क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेसिकली क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। द फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में है कि ए पोorly डिफाइंड फर्म लंप दैट इज द नॉट टेंडर एंड फिक्स्ड टू द स्किन, और बी ऑप्शन है कि ए सॉफ्ट मोबाइल सिंगल लोबुलर नोडल दैट इज द नॉट टेंडर, या फिर सी मल्टीपल बाइलेटरल राउंड लंफी टिश्यू दैट इज द टेंडर, या फिर ए सिंगल सॉफ्ट लंप दैट विल बी डिफाइंड एंड टेंडर। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पुअरली डिफाइंड, ठीक है ना, जिसको ओपन क्या नहीं कर सकते, कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, फर्म लंप है, ठीक है ना। एक लम्फ बेसिकली ब्रेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि लम्फ बन जाते हैं कई बार, ठीक है ना। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर ये लम्फ जो है वो इंडिकेटेड करता है, जो फर्स्ट साइन है वो बेसिकली लम्फ के द्वारा अपने को पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर ये हो सकता है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, दिट इज द नॉट टेंडर, ठीक है, नॉट टेंडर एंड फिक्स टू द स्किन। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, यानी वो बेसिकली क्या है, नो टेंडर या फिर ऐसे कह सकते हैं फिक्स स्किन। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। मोब्यूलर नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होने वाला है, मल्टीपल नहीं होगा, एंड सिंगल सॉफ्ट लंप दैट इज द वेल डिफाइंड एंड टेंडर, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूबॉर्न विद द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, द बेस्ट कन्वरिंग द लीजन फॉर द लीजन। तो अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कि जब भी प्रेगनेंसी अपन क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है ना, कंसीव होने से जब अपन प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जब अपन प्लानिंग करते हैं उससे एक मंथ पन, यानी ऐसे कह सकते हैं कंसीव बेसिकली, क्योंकि अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। अपन जैसे अगर मैं बात करूं, एक कपल ने एक प्रेगनेंसी प्लान किया है, ठीक है ना, लेकिन अगर अपन ऐसे नहीं कह सकते कि जो कंसीव है वो 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकता है, 3 मंथ या फिर 6 मंथ भी लग सकता है। लेकिन हमेशा जो रूल्स कहता है वो ये कहता है कि जब भी आप डिसाइड करें कि नहीं आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तब हमेशा याद रखिएगा 1 मंथ प्रायर, यानी 1 महीने पहले आपको क्या स्टार्ट कर देनी है, फॉलिक एसिड, ठीक है ना, फॉलिक एसिड की टैबलेट है वो स्टार्ट कर देनी है। फॉलिक एसिड कितनी होनी चाहिए, 500 माइक्रोग्राम, इसकी डोज कितनी होती है डियर, 500 माइक्रोग्राम। यहाँ पे फॉलिक एसिड आपको क्या कर देना है, उनको एडवाइस करना है कि प्रेग्नेंट मदर को आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ऐसी बात क्यों है, क्या अपन प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और उसको डिटेक्ट होने में कई बार महीना भी लग सकता है। 1 महीने के बाद में अगर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव है, ऐसी कंडीशन में अगर आप ये सोचेंगे कि अब मैं क्या कर लेती हूँ, फॉलिक एसिड की टेबलेट ले लेती हूँ, तो क्या वो इफेक्टिव रहेगा, जी नहीं, क्योंकि विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो न्यूरल ट्यूब है वो बेसिकली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण यहाँ पे बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और ओपन रह जाएगी, ठीक है ना।
जो आपकी न्यूरल ट्यूब है वो बेसिकली क्लोज कब हो जाती है, प्रेगनेंसी आपने जो अपनी मदर ने कंसीव की है उसके 1 मंथ के अंदर अंदर क्या हो जाता है, ये न्यूरल ट्यूब है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर आपने न्यूरल ट्यूब के लिए जो प्रिवेंशन अपन बात करते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है ना, आपने 1 मंथ बाद में स्टार्ट की तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, वो टेबलेट आपको इतना बेसिकली काम नहीं आएगी। इसलिए हमेशा अपन करते हैं कि 1 मंथ प्रायर टू द कंसीव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने बात की है। अब अपने से एमसीक्यू बेसिकली क्या पूछ रहा है, तो देखिए इसका कॉम्प्लिकेशन बेसिकली जब ओपन रह जाता है यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यहाँ पे रहेगा तो अपना मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मेनिंगोमाइलोसिल, ठीक है ना। क्या देखने को मिलता है डियर, मेनिंगोमाइलोसिल। क्या होता है ये मेनिंगोमाइलोसिल बेसिकली क्या होता है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। माइलोसिल ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का क्या हो जाता है, प्रोट्रूजन, ठीक है ना, प्रोट्रूजन हो जाता है। प्रोट्रूजन होता है तो सबसे पहले अपने को क्या काम करना होगा, सबसे पहले उस प्रोट्रूजन वाले पार्ट को अपने को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है ना, क्या करना है, कवर करना है। और इसके साथ में हमेशा याद रखिएगा जो अपन क्या करेंगे, मोइस्ट करेंगे, ठीक है ना, मोइस्ट करेंगे, क्या, स्टेराइल, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, किससे कवर करेंगे, एक तो देखिए जिससे अपन कवर करने वाले हैं वो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो स्टेराइल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मोइस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे और ड्राइनेस से प्रिवेंशन करेंगे। तो ये बेसिकली अपना मेन फंडा रहता है, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा एमसीक्यू क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, समझना है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ड्राई नहीं रखना है। टेल्फा ट्रेसिंग विद द एंटीबायोटिक, नहीं, एंटीबायोटिक ओइंटमेंट की यहाँ पे नीड नहीं है डियर। डी ऑप्शन की तरफ मैं चला जाऊंगा, स्टेराइल ओक्लूसिव प्रेशर, कभी भी प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है ना। उसको बेसिकली ये काम किनका है, डॉक्टर साहब का है, उनके ऊपर छोड़िए, अपने को डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। यहाँ पे अपना काम इतना ही है, आपने प्रोट्रूजन देखा है, उस प्रोट्रूजन के ऊपर आपको क्या करना है, ड्रेसिंग डालनी है। और कौन सी ड्रेसिंग डालेंगे, स्टेराइल डालेंगे। और क्या डालेंगे, हमेशा याद रखिएगा, मोइस्ट। तो याद रखिएगा, मोइस्ट एंड स्टेराइल ड्रेसिंग ऑन द प्रोट्रूजन पार्ट ऑफ द, जो आपका प्रोट्रूजन हुआ है बेसिकली कौन सा होता है, मेनिंगोमाइलोसिस, यानी जो मेनिंजस एंड आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की अगर मैं बात करूं, जो मेनिंजस है वो यहाँ पे स्पाइनल कोड बेसिकली प्रोट्रूजन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट चला जाएगा। तो ये सारी की सारी बात किसकी कर रहा हूं मैं, फॉलिक एसिड की जो आपने कमी है बॉडी के अंदर उसके कारण जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कई बार इसकी डोज पूछी जाती है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि कब इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि बेसिकली अगर इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलता है कि क्या, मेलिंगोमाइलोसिल, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अपना जो फर्स्ट ड्यूटी रहेगी वो क्या रहेगी, उसको स्टेरॉइड से अपने को क्या करना है, ढकना है, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। A male client diagnosis with the renal calculi is admitted to the medical unit. Which intervention should the nurse implement first? देखिए पेशेंट किसका है, अपने पास में रीनल कैलकुलाई। अब रीनल कैलकुलाई क्या होता है, रीनल स्टोन, रीनल स्टोन, ठीक है ना, रीनल स्टोन। अब इसमें भी सबसे अगर मैं बात करूं तो मोस्टली कौन सा स्टोन देखने को मिलता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या देखने को मिलता है डियर, ये भी एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आया हुआ है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट बेसिकली। और भी क्या होते हैं आपके, यूरिक एसिड भी हो सकता है, और जो फ्लोराइड है उसके कारण, या फिर फास्फोरस है। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, रीनल स्टोन। लेकिन जो सबसे ज्यादा देखने के मिलते हैं वो कौन सा होता है आपका टाइप्स, रीनल कैलकुलाई के अंदर अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे ज्यादा रीनल स्टोन का वो टाइप है जो देखने को मिलता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेशेंट के अंदर। विच टाइप ऑफ द रीनल कैलकुलाई इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, अब बात ये है कि
यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया कि सबसे पहले ऐसे पेशेंट के अंदर आप क्या सबसे पहले किस चीज को मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। बेसिक सा सवाल यही है कि आपके पास में रीनल कैलकुलाई का पेशेंट है और आपको बेसिकली क्या करना है, अब उसको मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आप किस चीज को मैनेज करेंगे, ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए जब भी अपन क्वेश्चन को अटेंड करते हैं सबसे पहले आपको एमसीक्यू अच्छे से समझ में आना चाहिए, आंसर आने की तो बात की बाद में है, ठीक है ना। आंसर निकालने की बात की है, लेकिन सबसे पहले आपको एमसीक्यू समझ में आना चाहिए। तो सबसे ही पहला ऑप्शन है कि असेस द क्लाइंट पेन। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रीनल कैलकुलाई के अंदर सबसे ज्यादा जो मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है डियर, सीवियर पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पेन को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, असिस्ट द क्लाइंट पेन, ठीक है ना। पेन को मैनेजमेंट करना है। देन रिक्वेस्ट द क्लाइंट टू द यूरिनेट इन यूरिनल, नॉट नीड स्टैंड द क्लाइंट यूरिन, नो नीड इंक्रीज द क्लाइंट्स ओरल फ्लूइड इनटेक, जी नहीं, ये भी नीड नहीं है। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, असेस द क्लाइंट्स पेन, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसियां हैं, देखिए वैकेंसी काफी अच्छी हैं। किसी में 625 पोस्ट हैं तो किसी में और भी पोस्टें हैं सारी। अगर मैं बात करूंगा तो नर्सिंग ऑफिसर की हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको ये मौका दिया गया है। तो बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर हैं वो ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो अभी जाइए कृषा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारे पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। उसके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको वहां पे सारे एमसीक्यू हैं वो सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह कि टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है ना, बहुत ही कम प्राइस के अंदर यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस मिलने वाली है, मात्र 399 के अंदर, ठीक है ना। तो जरूर टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट। टेस्ट के साथ में आपको उस चीजों का भी इवेल्युएशन करना है कि कौन सी आपके क्वेश्चन बार बार नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार देख रहे हैं एग्जाम के अंदर वो आते हैं लेकिन आपके गलत हो रहे हैं। तो उस टॉपिक्स को आप अच्छे से रिमाइंड करें और एग्जाम के अंदर वो चीज आपको क्लियर करनी चाहिए, जिससे हर बार वही क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो आई होप दिस ये बेसिकली जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। द नर्स इज टॉकिंग विद ए क्लाइंट, ठीक है ना। एक नर्सिंग ऑफिसर जी है वो बात कर रहे हैं किससे, पेशेंट के साथ में। द क्लाइंट एब्रप्टली से टू द नर्स, जो क्या कह रहे हैं किससे, नर्सिंग ऑफिसर से क्लाइंट कह रहा है द मून इज फुल, ठीक है। द मून इज फुल, एस्ट्रोनॉट्स वॉक ऑन द मून, वॉकिंग इज ए गुड हेल्थ हैबिट, द क्लाइंट्स बिहेवियर मोस्ट लाइकली इंडिकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे अपन एक चीज नोटिस करेंगे कि देखिए बातों का जो लेवल है, जो बात ये कर रहे हैं उनका कहीं भी कॉम्बिनेशन या फिर कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, जी नहीं। एक ही पल में वो चले गए कहाँ, तारों में, और दूसरी पल में कहाँ आगे, जमीन पर। आसमान और जमीन का ये डिफरेंस बेसिकली क्या दिखाता है, बेसिकली कुछ नहीं दिखाता है। ये पेशेंट किसका है, साइकेट्रिक के अंदर अपन बहुत अच्छे से डिसऑर्डर पढ़ते हैं किसके बारे में। तो यहाँ पे जो बेसिकली ज्यादा बातें करते हैं ना, मैं तेरे लिए जमीन तारे आसमान तोड़ लाऊंगा, तो ये सारी की बातें किसके अंदर आ जाती हैं, हम अच्छे से पढ़ते हैं साइकेट्रिक के अंदर। इसलिए नर्सिंग वालों को ये शोभा नहीं देता है कि जमीन तारे आसमान तोड़ लाऊं, ये बातें अपने काम की नहीं है डियर, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं किसकी, द मून इज फुल, ठीक है, चंद्रमा के पास चले गए। उसके बाद में इन्होंने बोला वॉकिंग इज गुड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वॉकिंग करना बहुत बढ़िया है। तीसरी बात कह रहे हैं क्लाइंट बिहेवियर मोस्ट लाइक, तो सॉरी यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली वॉक ऑन द मून, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं एस्ट्रोनॉट किसके चारों तरफ, मून के, चंद्रमा के चारों ओर। तो ये सारी की क्या है, सेंसलेस बातें हैं जिनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है एक बात से दूसरी बात पे। यानी ऐसे कह रहे हैं कि राम स्कूल गया, उसके बाद में राम ने फ्लाइट पकड़ी, राम चला गया चंद्रमा पे, राम कहाँ चला गया।
यानी सारी बातों का कोई भी तालमेल नहीं है। ये बेसिकली उसके आइडियाज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। यानी विद इन क्षण के अंदर, विद इन सेकेंड मोमेंट के अंदर वो अपने आइडिया चेंज करता है। ठीक है, यानी ये हर एक वर्ड पे वो अपने जो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो मीन्स है वो चेंज कर रहा है, अपने वर्ड को चेंज कर रहा है। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है ना, फ्लाइट ऑफ आइडियाज द डी ऑप्शन के अंदर है, वो बेसिकली क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। वर्ड सेलेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या रहेगा, मेट, कैट, प्लेट, चैट एंड मेट, पेट। ठीक है ना, ये बेसिकली सारे वर्ड्स को मिला के जैसे सैलेड बनाते हैं ना, सैलेड के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, टोमेटो है आपके, अगर मैं बात करूं तो जो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो खीरा ककड़ी है, और भी अगर मैं बात करूँ पोटैटो हैं आपके, ये सारे के सारे मिक्सचर करके और फ्रूट्स के अंदर, ये सारे के अंदर क्या होता है, मिक्स सैलेड हो जाती है। ठीक है ना, तो सैलेड के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो जिस तरह से अपन खाने के अंदर सैलेड में मल्टीपल अपने को ऑप्शन मिलते हैं, वैसे वैसे बातों के अंदर भी वर्ड का भी क्या होता है, सैलेड होता है। न्यूलोजिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड। ठीक है ना, न्यू वर्ड बट सेंसलेस, अपने खुद के द्वारा बनाए गए वर्ड जिसका कोई मीन्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। ये सारे के सारे किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, साइकेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा डियर, डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, which statement best describe the metabolic function of the liver? लीवर का मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो बेसिक ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो बेसिकली किसके द्वारा होता है, ड्रग्स का। ठीक है ना, ड्रग्स का जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा होता है डियर, लीवर के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। और बायोमेडिकल वेस्ट जो बेसिकली अपन बात करने वाले हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है ना, और क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो किसको इसलिए बोलते हैं कि लीवर को सबसे ज्यादा नीड रहती है किसके लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन जब तक खुद नहीं होगा तो दूसरी चीजों को क्या करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो किसको करेंगे अपन, सीधी सी बात है, लीवर को करना है। ठीक है ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहेगा आपका, ये भी आपके लिए लीवर। ठीक है ना, लीवर रहेगा। और क्या रहता है, लीवर, लीवर हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्शन करता है किसका, प्रोडक्शन किसका करता है डियर, बाइल का प्रोडक्शन करता है। बाइल बेसिकली क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फैट। ठीक है ना, अपन जो ये हैवी खाना खाते हैं, ठीक है ना, उसके डाइजेशन के लिए जो लीवर है वो बेसिकली क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है ना, तो बाइल का प्रोडक्शन बेसिकली क्या करेगा, आपके इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। और स्टोरेज का रहता है, जो लीवर के बैक साइड में बहुत ही छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर के अंदर एक बार स्टोन बन गया तो उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, सीधा सट ऑपरेशन होके गोल ब्लेडर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा अपना, ए ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। ये बात बिल्कुल सही है, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस दोनों ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल सबस्टेंस फॉर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अपना क्या रहने वाला है, लीवर। ठीक है ना, क्या रहने वाला है डियर, ए ऑप्शन चला जाएगा राइट। बी ऑप्शन की मैं बात करूं, फ्लूइड वॉल्यूम कंट्रोल एंड एसिड बेस बैलेंस बेसिकली लीवर का काम नहीं है। एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट ब्रेकडाउन का भी काम नहीं है। कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ द बाइल, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टोरेज ऑफ द बाइल, क्या स्टोरेज काम रहता है, जी नहीं, स्टोरेज नहीं रहता। स्टोरेज किसका काम रहता है, गोल ब्लेडर का। गोल ब्लेडर का यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, स्टोरेज का काम क्या करेगा, जो आपका गोल ब्लेडर है वो बाइल को स्टोरेज करने का काम करेगा। और लीवर क्या करेगा यहाँ पे, लीवर बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन करने का काम रहेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, एक ऑर्गन करता है स्टोरेज और दूसरा क्या करता है, प्रोडक्शन। ठीक है ना, जब प्रोडक्शन यानी बड़ा काम है तो बड़ा काम किसके द्वारा होता है, बड़े ऑर्गन के द्वारा। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, लीवर। एक्सटर्नल आपका जो एक्सटर्नल सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा रहने वाला है, स्किन रहेगा। ठीक है ना, वहां पे आप लीवर नहीं करना है। और इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन की जब भी बात की जाए तो क्या करोगे, लीवर। ठीक है, तो इस तरह से आपको राइट करने हैं। ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू,
ए पेशेंट इज एक्सपीरियंस, ठीक है ना, पैरानॉइड बिहेवियर। देखिए पैरानॉइड बिहेवियर, आज ये क्लास कितनी है, 8 नंबर क्लास है और 8 बार ये एमसीक्यू आ चुका है, यानी पैरानॉइड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। पैरानॉइड बिहेवियर का मतलब क्या होता है, पैरानॉइड बिहेवियर का मतलब ये होता है डू नॉट ट्रस्ट टू अदर, ठीक है ना, डू नॉट ट्रस्ट ऑन अदर्स, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति क्या नहीं करता है, दूसरों पे भरोसा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति क्या नहीं करता है, दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करता है डियर, ठीक है। तो बिलीव दैट द ड्रग्स एंड पॉइजन एंड डजंट वांट टू टेक देम, यानी ऐसा क्या कह रहा है, उसको क्या विश्वास है कि जो बेसिकली ड्रग्स क्या है, जहर है, ठीक है ना, और वो क्या नहीं करना चाहता है, इसको लेना नहीं चाहता है, ठीक है। Which of the following nursing intervention should the nurse include in this patient's plan of care? ऐसी चीजें किसमें देखने को मिलती हैं, डेल्यूजन के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है ना, डेल्यूजन ऑफ द पर्सिक्यूटरी, यानी वहां पे क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को क्या भ्रम रहता है, जो फिक्स फास्ट अनसेकेबल जो फास्ट बिलीफ होता है कि खाने के अंदर क्या है, जहर है, यानी मेरे को क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। तो वो तो बात किसकी थी, डेल्यूजन की बात थी, और यहाँ पे क्या हो रही है, पैरानॉइड बिहेवियर, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट को कभी भी दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं होता है, डू नॉट ट्रस्ट टू द अदर्स। देन फाइनली अपन क्या बात करने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द पेशेंट प्लान ऑफ केयर, ठीक है। तो अब बेसिकली ऐसे पेशेंट के लिए अपन क्या करेंगे, प्लान ऑफ केयर क्या करेंगे, ठीक है ना, कंडीशन अब तो अपने को दे दी गई है और अब अपने को बताना है कि ऐसे पेशेंट के लिए अपन बेसिकली क्या प्लान क्या करने वाले, केयर ऑफ द प्लान क्या रहने वाला है। तो ए ऑप्शन चले जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इंट्रावेनसली इफ द पेशेंट रिफ्यूज टू द टेक देम ओरली, यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि पेशेंट क्या कर रहा है, ओरली मना कर रहा है लेने के लिए, तो अपन क्या कर देंगे, आईवी लगा देंगे, कभी नहीं करना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पेशेंट को क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और आप क्या कर दोगे, आईवी कर दोगे, तो ये क्या है, उसके एथिक्स के खिलाफ है, बिना कंसेंट के बिना परमिशन के अपन पेशेंट को आईवी नहीं दे सकते, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ट्रस्ट ब्रेकडाउन होगा और पेशेंट क्या हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। टेल द पेशेंट एंड दैट टॉकिंग द ड्रग्स इज ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, उसको क्या करना है, प्यार से समझाना है कि भाई आप पे आपका क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है ना, हॉस्पिटल में क्यों आए हो, इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने आपके इलाज के लिए आपकी स्थिति क्या हो, अच्छी हो, उसको ये चीज समझानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आईपीआर मेंटेन करके उसको अच्छे से समझाएंगे तो वो बात मान जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन मेरे को क्या लग रहा है, सही लग रहा है। उससे पहले अपन क्या चलेंगे, सी ऑप्शन की तरफ, रेस्ट्रिक्ट द पेशेंट टू द रूम यूनिट द पेशेंट एग्री टू द टेक द ड्रग्स, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्ट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इन्फॉर्म द पेशेंट दैट द डॉक्टर ऑर्डर्स द ड्रग एंड दे आर नेसेसरी, तो ऐसी बात बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे बढ़िया ऑप्शन तो अपने पास में अवेलेबल है, कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या चला जाएगा, आपका बी ऑप्शन बेसिकली राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, किसके लिए, पैरानॉइड पर्सनैलिटी का जो पेशेंट है। द नेक्स्ट एमसीक्यू, विच डॉक्यूमेंटेड आर correctly identify as a advance directive select all therapy, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो करेक्टली बेसिकली क्या रहने वाला है, लास्ट विल द टेस्टमेंट, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल ही मुझे गलत लग रहा है, लिविंग विल, तो बी ऑप्शन भी राइट चला जाएगा। सी ऑप्शन क्लाइंट विल बी द राइट्स, ये भी गलत है। डी ऑप्शन, तो यहाँ पे बी एंड डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। इस तरह से एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछे नहीं जाते हैं, बेसिकली एक दो ऐसे आ जाते हैं वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हाउ हैव द कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स चेंज फ्रॉम द अर्ली टू द लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। ये अपने से एमसीक्यू क्या पूछ रहा है, कुछ समझ पाए क्या आप। एमसीक्यू बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि 20वीं शताब्दी से पहले और उसके बाद में नर्सिंग प्रोफेशन के बीच में क्या डिफरेंस आया है, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है ना।
ये बेसिकली क्या पूछ रहा है कि जो नर्सिंग के एथिक्स है उसमें बेसिकली क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ये अपने से ये बेसिकली एमसीक्यू ये पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं ऑप्शन की तरफ। अर्लियर कोर्स स्टेट दैट द नर्स वर ऑब्लिग्ड टू कैरी आउट फिजिशियन ऑर्डर्स, करंटली कोड स्टेट्स currently course states nurses obligation to the client and to the general public। ये ऑप्शन अपने से ये कह रहा है कि पहले तो क्या होता था कि जो डॉक्टर ने बोला, यानी डॉक्टर्स के ऑर्डर क्या करने पड़ते थे, फॉलो करने पड़ते थे, यानी जो डॉक्टर ने बोल दिया वही बात है, बिल्कुल सही, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना। लेकिन अब क्या हो गया है, चेंजेस हो गया है, उसके बाद में अपन ने कोड ऑफ नर्सिंग के अंदर ये जो क्लैरिफाई किया या फिर अपडेट किया है कि अब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अपने को बेसिकली सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि पेशेंट के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, उसको प्रायोरिटी पहले देनी है, ठीक है ना। कैसे उसकी इंप्रूवमेंट, केयर को इंप्रूवमेंट किया जा सके, ये बेसिकली आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। बी अर्लियर कोर्स स्टेज नर्सेज एब्लोगेशंस जनरल पब्लिक करंट, ये तो गलत हो गया। अर्लियर कोड ऑफ काउंसिल, ठीक है ना, काउंसिल नर्स टू ऑलवेज रिमेन लॉयल टू द कॉलीग्स, ठीक है ना, तो अपने को कोई उनके रिश्तेदारों के साथ में जरूरत नहीं है। अर्लियर कोड ऑफ द मेड ऑफ द क्लियर एथिकल डिमांड्स टू द नर्स, लेटर कोड ऑफ द इनकॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशन दैट द नर्स वुड द एक्ट एथिकली एंड मेक श्योर द अदर्स टू द एक्टिंग एथिकली, तो ये भी क्या नहीं चला जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। तो ये अपना ये एमसीक्यू इस तरह से एग्जाम के अंदर आपको एमसीक्यू समझना पड़ेगा कि अपने से पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। तो द नेक्स्ट फाइनली एमसीक्यू ये है कि द नर्स इज मॉनिटरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुमेन इन लेबर, ए कॉन्ट्रैक्शन इज रिकॉर्डेड एज बिगिनिंग, क्या है, बिगिनिंग कब हो रहे हैं, 10 AM पे, ठीक है ना। 10 बिगिन जो इनका पहला कॉन्ट्रैक्शन है वो कब आया है, 10 पे, ठीक है ना, फिक्स 10 AM पे इनका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आया है। एंड एंडिंग देखिए, एंड कितना हो रहा है, विद इन सेकेंड के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो स्टार्ट तो कब हो गया है, स्टार्ट हो गया 10 AM और एंड कब हो रहा है, 10 बज के 1 सेकंड पे इनका क्या हो रहा है, 10 बज के 1 मिनट पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। एनोदर बिगिंस, या फिर ऐसा मैं कह सकता हूँ सेकंड के अंदर ही क्या हो गया, एंड हो गया है। एनोदर बिगिंस टू द बिगिंस इट 1 मिनट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, इनका एंड हो रहा है। और जो दूसरा बेसिकली अगर मैं बात करूं उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो कब आ रहा है, 10 बज के 15 मिनट पे, ठीक है ना, 15 मिनट पे आ रहा है। यानी जो पहला जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो कब आया है, 10 बजे, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन आया है वो कब आया है, 10 बज के 15 मिनट पे। अब इन दोनों के बीच में अपने से क्या पूछ रहा है, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी यानी इन दोनों के बीच सीधी सी बात है, बहुत ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में कितना रहेगा, 15 मिनट का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप से भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल रही है, ठीक है ना, यानी हर 15 मिनट के बाद में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। लेबर की मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर बेसिकली क्या रहता है, फुल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सर्विक्स डायलेशन, ठीक है ना, सर्विक्स का जो डायलेशन है बेसिकली फर्स्ट स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फुल कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली कौन सा, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांसिट, जो बेसिकली जो ये स्टेज होते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसिट जो बेसिकली थर्ड स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, बहुत ही फास्ट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट आंसर क्या चला जाएगा डियर, ए ऑप्शन बेसिकली राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है, 15 मिनट इज द राइट आंसर। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे होता है समाप्त। तो सारे एमसीक्यू बहुत ही खास थे, तो आपको किरुषा एकेडमी ऐप को बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। किरुषा एकेडमी ऐप के अंदर आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो अभी जाइए किरुषा ऐप को डाउनलोड कीजिए, मात्र 399 के अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है वहां पे, और 150 के अंदर आपको PYQ अवेलेबल है, और क्रेश कोर्स बेसिकली 999 के अंदर है।
तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को इसी तरह बूस्टअप कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स तक इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी नेक्स्ट प्लान, कोई भी नई नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फिर मिलेंगे एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। ओके, थैंक यू।